ये लिंक हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि ऐसा निज़ाम तालीम दे सबको मसावी बुनियादों के ऊपर कि सब के लिए मौक़े हों कि वो एक अच्छा और एक ऑप्शन वाला नौजवान बन के ज़िंदगी के जिस ज़ाविये में भी जाना चाहे उसके लिए वहाँ मौक़े मौजूद हों। ये आपने हमने बात कर ली, मेरा ख्याल है बहुत से सवालात अभी पैदा होंगे और जो नौजवान ही करेंगे, इसके बाद आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू यहाँ से हुई थी कि गवर्नमेंट अपना किरदार अदा नहीं कर रही कि मार्केट में और तालीमी इदारों के दरमियान लिंक पैदा करे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है, यानी अशरफ साहब कह रहे हैं कि ये लिंक पैदा करना हुकूमत की सिरे से जिम्मेदारी ही नहीं है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। जी बेटा, आप कॉलेजेस में इस तरह है कि जब ये कॉलेजेस हुए हैं प्राइवेटाइज, वहाँ पे ये सिचुएशन है कि वो जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल ही पुराने स्टाइल पे, क्योंकि नॉर्मली बीए तक वो उर्दू में इकनॉमिक्स वगैरह और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे एचईसी ने फंड्स बंद कर दिए, वो नए टीचर्स हायर नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अब आप मुझे बताएं कि वो टीचर जो उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर रहा, क्या वो बीएस ऑनर्स और ऑनर्स के लेवल की, मास्टर्स के लेवल की स्टडीज बात को एक दूसरे अंदाज में लें। जी जी, आप कहिएगा। मेरा ख्याल है सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि हमारे टीचर्स का स्किल सेट है, उसके ऊपर भी एक एतराज़ है कि जब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे मार्केट में आएंगे तो क्या होगा। अब बच्ची ने जो पॉइंट रेस किया है वो यही है, और एक टीचर जो है बहुत अच्छा टीचर है, उसने उर्दू मीडियम से पढ़ा है, तो वो इंग्लिश मीडियम की जब टीचर को स्टूडेंट को पढ़ाएगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो बुनियादी जो मसला है वो सिस्टम का है, और सिस्टम किसने प्रोवाइड करना होता है, वो गवर्नमेंट ने देना होता है। अफजल साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? मतलब हमारे टीचर्स का स्किल सेट, यानी उस क्वेश्चन बेसिकली मैं काफ़ी हद तक जी इनके साथ एग्री करता हूँ। टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होने चाहिए, लोकल ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, फॉरेन ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, इन सर्विस ट्रेनिंग जो है रेगुलरली होनी चाहिए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदारों की भी है और गवर्नमेंट की भी है। जी अकबर साहब, इसमें कोई शुबा नहीं और दोहराने की ज़रूरत भी नहीं कि टीचर्स हमारे यहाँ वो उस क्वालिटी के टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं जो कि आज की सोसाइटी के तकाज़ों को पूरा कर सकें। इसमें लैंग्वेजेस का भी प्रॉब्लम है, इसमें स्किल सेट का भी प्रॉब्लम है। जी, और सियासतदानों से जब भी एक सवाल पूछा जाए, मेरा तजुर्बा है, उनसे कहें कि हमारे डॉक्टर्स ठीक नहीं हैं, वो इस बात से एग्री कर लेंगे। जब उनसे कहा जाए हमारे टीचर्स ठीक नहीं है, उस बात से भी एग्री कर लेंगे। जब उनसे ये कहा जाए कि हमारे इंजीनियर्स ठीक नहीं है, वो ये भी मान जाएंगे। जब उनसे ये कहा जाए कि हमारे सियासतदान ठीक नहीं है जिसकी वजह से सारी खराबी पैदा हुई है, मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ, और मैं ये बड़े खुले दिल से कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में तब्दीली लानी है तो सबसे पहले सियासतदानों को ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। सियासतदान अगर मेरिट पे नहीं आएंगे, और सियासतदान अगर उस लेवल के कैलिबर के नहीं आएंगे, और आए नहीं है तारीख के अंदर, इसलिए पाकिस्तान के हालात नहीं बदले। सबसे पहले सियासी क़यादत को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जी, अगला सवाल है, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पे एक बच्चे की बेस बनती है, वहाँ की स्टडीज़ उस स्कूल के लेवल की है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ीस है, और क्या एक 10,000 कमाने वाला जो है इंसान एक बच्चे की 10,000 स्कूल में फ़ी पे करके क्या उसको वेरी गुड क्वेश्चन एजुकेट कर सकते हैं? जी 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 बिल्कुल। आप ये नहीं, सवाल को हम थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करें तो बेसिकली जो सवाल का मगज़ है वो ये है कि हम अपने बच्चों को खुद बेरोज़गार रखना चाहते हैं, यानी एक क्लास तो वो पैदा करें जो बेरोज़गार होगी, और एक क्लास वो पैदा करें जो रोज़गार वाली होगी। मेरा ये ख्याल है कि जब से हम वजूद में आए हैं, कभी भी हुकूमतों की तरजीह नहीं रही, अव्वलीन तरजीह नहीं रही निज़ाम तालीम के सिलसिले में, और निज़ाम तालीम को वसाइल मुहैया करने के सिलसिले के अंदर। इस वक्त एक मुंतशर निज़ाम तालीम है बेटे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसमें चॉइस भी है कि आपके पास जिस तरह के वसाइल हैं, आप उस तरह के तालीमी इदारे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक इसमें से एक मुस्बत बात हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें स्टेट का क्या किरदार? स्टेट का मैंने आपसे तस्लीम किया, स्टेट का किरदार अव्वलीन तरजीह नहीं रही। और अभी आप देखें कि पाकिस्तान शायद उन चंद ममालिक में से हो जिनके बजट का बहुत कम तनासब जो है 2-3%, बाज़ का तो 2% से भी ज़्यादा नहीं होता कि वो बजट इस तालीम के लिए हम मुख्तस कर सकें।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि सियासतदानों को पहले ठीक होना पड़ेगा ताकि तरजीहात में तालीम शामिल हो। जी अकबर साहब, अब 2 क्या अब 3-4 सिस्टम हो गए हैं। अमेरिकन स्कूल अलग जा रहा है, कैम्ब्रिज अलग जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल अलग हैं, फिर उसमें इंग्लिश में उर्दू मीडियम से। बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ये, आगे जाके और प्रॉब्लम होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो आप एजुकेशन की बात कर रही हैं ना, हमारी सोसाइटी में किस सेक्टर में इक्वालिटी है? अफजल साहब, सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या हमने तालीम को एक ट्रेडेबल कमोडिटी बना रखा है? क्या तालीम एक ट्रेडेबल कमोडिटी है? अगर आप देखें जी, बड़ा माजरत के साथ तालीम जो है ये एक ट्रेडेबल कमोडिटी बन चुकी है, और इवन ये एक टूल ऑफ पॉलिटिक्स भी है। आपके कल के 10 साल पीछे चले जाएं, वो लोग आए, उन्होंने एकेडमियाँ बनाई हैं, उन्होंने स्कूल बनाए हैं, उन्होंने कॉलेजेस बनाए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनाए हैं, अब उनका होल्ड जो है पॉलिटिक्स पे भी है। तो जब ये सोच होगी कि हमने थ्रू एजुकेशन जो है वो भी पॉलिटिक्स करनी है, तो मेरा नहीं ख्याल ये हालात बेहतर हो सकेंगे। बेसिकली तो जहाँ तक इन्होंने कहा है कि ये डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन हैं, मेरा ख्याल इसमें ब्यूटी भी है, मैं थोड़ा सा ये डिसएग्री करूँगा। ये सिस्टम होने चाहिए, मगर ये है कि जो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है उसको मिनिमाइज़ किया जाए। क्या डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम एक स्ट्रेंथ है? नहीं, एजुकेशन सिस्टम जैसे ये है ना जी कि एक बच्चा है, वो उसका लेवल ये है कि वो कम लेवल का पढ़ सकता है, और उसी लेवल का दूसरा बच्चा जो है जिसकी उसको ऐसा कोई इन्वायरमेंट फैमिली में मिला है, मोहल्ले में मिला है, उसकी सोसाइटी में उसको मिल गया है, उसके कैलिबर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा सा वो डिफरेंस जो है हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इक्वालिटी पे हमें नहीं लेके आना चाहिए, और इक्वालिटी कभी आएगी भी नहीं। मगर जो डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, और हमने एजुकेशन को एज ए बिजनेस कमोडिटी हम यूज़ कर रहे हैं, इसको कम करने की ज़रूरत है। जी अगला सवाल है। मेरा क्वेश्चन अशरफ सोना साहब से है। जैसे इन्होंने कहा कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इंटरेक्शन पैदा करना है बिटवीन मार्केट एंड स्टूडेंट्स। तो बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट हमने तो यही पढ़ा है कि डिफरेंट कंट्रीज़ की हिस्ट्री भी उठा कर देख लें कि गवर्नमेंट जो वो मेजर रोल प्ले करती है टूवर्ड ग्रोथ। तो अगर गवर्नमेंट ने ही रोल प्ले नहीं करना तो आप अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस करेंगे? कौन रोल प्ले करेगा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए? कहना मैं ये चाह रहा था कि ये गवर्नमेंट, बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि मईशत को इस तरह से तरतीब दे और इस तरह से इकनॉमिक एक्टिविटी हो कि मौक़े ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों। चॉइस तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती ना अपने बच्चों को, मौक़े पैदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम मईशत का पहिया इस तरह से चलाएं कि उसमें और ये देखें कि आज अगर एक बच्चा जन्म ले रहा है और उसने इसमें 20 साल के बाद ग्रेजुएट होना है, तो उस 20 साल के बाद मुल्क की मईशत किस तरह से होनी है कि उसको कहाँ एडजस्टमेंट मिलनी है सारे सिस्टम के अंदर। मैं इस बुनियादी ज़िम्मेदारी से नहीं अपने आप को मुबर्रा कर रहा था, मईशत के पहिए को तेज़ करके मौक़े पैदा करना तो हमारी ज़िम्मेदारी। अकबर साहब, क्या ये लिंक्स जो हैं, क्या ये लिंक्स दुनिया के दूसरे मुल्कों में होते हैं? देखिए, लिंक्स इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक्स तो दुनिया में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो उसका अशर अशीर भी नहीं है, और ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि अगर ये लिंकेज हो तो इसमें इंडस्ट्री का भी बेनिफिट है और इसमें एकेडमिया का भी बेनिफिट है। प्रॉब्लम ये है, अभी एक और भी बात हुई थी कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो पैसा कमाना है। प्रॉब्लम ये है कि वाकई हमारे कुछ इंडस्ट्री के सर्कमस्टांसेस हमेशा ऐसे रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री हर वक्त एक फायर फाइटिंग मोड में होती है। हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर सकते। हमें तो आज जो SRO इशू हुआ है उसका कल हमारे बिज़नेस पर क्या असर होगा, या जो कंटेनर पोर्ट पे पड़े हुए हैं चूँकि स्ट्राइक हो गई है और डैमरेज लग रहा है और हमारी शिपमेंट डेट्स एक्सपायर हो रही हैं, हम तो 90% टाइम नॉन प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं। अफजल साहब, इसमें क्या रुकावट क्या है कि एक बिजनेसमैन अगर आपके पास जाता है, वो कहता है कि मैं ये नया काम शुरू करने वाला हूँ और आप मुझे अपने बच्चों से कहें थोड़ी सी रिसर्च भी कर दें और मुझे एक फिजिबिलिटी भी बना दें। हमारे जर्नल है पाकिस्तान इकोनॉमिक्स एंड सोशल रिव्यू, उसमें एक बैंक्स पे आर्टिकल था कि लोग बैंक को कैसे चूज़ करते हैं। तो वो बैंक वाले हमारे पास चल के आ गए, जी आपने ये स्टडी की है तो हम आपसे कुछ यानी जर्नल्स भी परचेज़ करना चाहते हैं और फर्दर स्टडीज़ भी आपके साथ कोई कंट्रैक्ट हम करना चाह रहे हैं।